नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरी चौक। छत्तीसगढ़ सहकारी समिति कर्मचारी महासंघ और समर्थन मूल्य धान खरीदी ऑपरेटर संघ का अनिश्चितकालीन आंदोलन की चेतावनी। छत्तीसगढ़ सहकारी समिति कर्मचारी महासंघ और समर्थन मूल्य धान खरीदी ऑपरेटर संघ ने 4 सूत्रीय लंबित मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन आंदोलन की घोषणा की है। मांगों में धान खरीदी के दौरान समितियों को समय पर भुगतान, सुकत की राशि और पेनाल्टी की राशि का भुगतान शामिल है। आंदोलनरत संगठनों का आरोप है कि शासन की महत्वाकांक्षी योजनाओं को लागू करने में समिति कर्मचारियों को समय पर वेतन नहीं मिल पा रहा है। मेरा नाम मोहम्मद मुस्लिम फिरदौसी है। मैं जिला अध्यक्ष सहकारी कर्मचारी संघ सरगुजा। को लेकर के आए थे हम लोग अभी धान खरीदी जो चालू होने वाला है शासन का, हम शासन के नीति का विरोध नहीं कर रहे हैं। हमारा मांग ये है कि जो शासन जिस भी अधिकारी को नियुक्त कर रही है समितियां में, उनका जवाबदेही तय करे कि वो धान खरीदी से उठाव तक उनका संपूर्ण जवाबदेही हो, संपूर्ण व्यवस्था का जवाबदेही हो, और यदि सुखत होता है तो उसका उनके ऊपर भी भागीदारी हो, अनुबंध में भी उनके हस्ताक्षर हो। ये हमारी मांग है। मांगे पूरी नहीं होती तो क्या करेंगे? हम लोग जो हमारा छत्तीसगढ़ सहकारी जो संघ है, उनके तत्वाधान में जो उनका निर्णय होगा वो हमारी निर्णय होगी और हमारा अनिश्चितकालीन हड़ताल पे जाएंगे। धान खरीदी के बाद उठाव नहीं होने से कितनी परेशानी होती है? धान खरीदी से उठाव स्वाभाविक सा है कि नेचुरल है, धान सूखता है। हम 17% में धान को खरीदते हैं और जब उठाव होता है तो 14% 13% हो जाता है। उसका सुखत जो राशि है समिति से तय करना चाहिए, समिति असूल करना चाहिए, लेकिन समिति प्रबंधक को दोषी बनाकर और उनके ऊपर FIR किया जाता है। दूसरी चीज़ ये है कि जो मार्केट को शासन देती है सुखत का राशि, और समिति को नहीं देती है, मिलरों को भी देती है लेकिन समिति को नहीं देती है, तो समिति जो है गर्त में जा रही है। समिति कर्मचारी परेशान है, वेतन के लिए परेशान है, और इनका जो हमको शासकीय कर्मचारी भी शासन नहीं मानता है, और हमसे पूरा शासन की योजनाओं का पूरा क्रियान्वयन करवाता है शासन। आगे क्या कदम रहेगा? मांग अगर पूरी नहीं होती है तो हम अनिश्चितकालीन हड़ताल करेंगे। अभी 28 तारीख को हमारा संभागीय स्तर धरना होगा, 3 तारीख से हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल में चले जाएंगे। समितियों के द्वारा सरकार से धान खरीदी के दौरान समितियों को समय पर भुगतान किया जाए, सुकत की राशि और पेनल्टी की राशि का भुगतान समितियों को किया जाए। वर्ष 2007-8 से निरंतर संविदा में कार्यरत धान खरीदी ऑपरेटरों के स्थान पर आउटसोर्सिंग के माध्यम से नियुक्त को न्याय सिद्धांत के अनुसार किया जाए। मैं अनुज यादव, कंप्यूटर ऑपरेटर, जिला अध्यक्ष सरगुजा। हमारी मुख्यतः 2 मांग है। हम 18 वर्षों से धान खरीदी और शासन के विभिन्न योजनाओं को क्रियान्वयन कर रहे हैं, जिसमें हमें पहले 12 महीना शासन के द्वारा वेतन दिया जाता था, उसे अब आउटसोर्सिंग के माध्यम से नियोजित कर हमें 6 महीना कर दिया गया है और 6 महीना हमको बेरोजगार कर दिया जा रहा है। और दूसरा हमारा मांग है हमारा विभाग तय कर और हमको नियमित किया जाए। नहीं मांग क्या हो गया? हमारी मांगे अगर पूरी नहीं होती है तो हम 28/10/2025 को प्रदेश स्तर पर ज्ञापन रैली के माध्यम से शासन को अवगत कराएंगे, और उसके बाद 3/11 से 11/11/2025 तक संभाग स्तर पर अनिश्चितकालीन आंदोलन करेंगे। साथ ही 12/11/2025 से फिर अनिश्चितकालीन प्रदेश स्तर पर। इस बार धान खरीदी कब से शुरू होने वाली है? 15 नवंबर 2025 से। खरीदी होगी कि नहीं होगी? शासन हमारी मांगे अगर पूरी नहीं करते हैं तो हम खरीदी करने में असमर्थ। ठीक है। इन सभी 4 सूत्रीय मांगों को लेकर के तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा। लंबित मांगों की पूर्ति हेतु अंत विभागीय कमेटी का गठन किया गया। वहीं संगठनों ने चरणबद्ध अनिश्चितकालीन आंदोलन करने की घोषणा की है। आंदोलन के दौरान समिति कर्मचारियों और ऑपरेटरों ने काम बंद कर दिया है। लोग आए थे ज्ञापन देने, क्या मामला है? और समिति प्रबंधक के द्वारा क्या बोलते हैं ज्ञापन सौंपा गया है 4 सूत्री मांगों के लेके। आने वाले समय में धान खरीदी होना है, उसमें इन लोगों के द्वारा 4 मांग उठाया गया है कि समय पे जो खरीदी होता है उसका उठाव किया जाए, और जो काम कर रहे हैं समितियों में उनका वेतन बढ़ाया जाए, और जो शॉर्टेज होता है ये सब को लेके इनके द्वारा ज्ञापन सौंपा गया है। अनिश्चितकालीन हड़ताल में जाने वाला ऐसा बता रहे हैं। क्योंकि इनका द्वारा ये ज्ञापन सौंपा गया है, ज्ञापन को भेज दिया जाएगा और उच्च अधिकारियों से अवगत कराया जाएगा। ठीक है।